पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए अभी इंडिया में जैसे सेवोत्तम मॉडल है ना, ये काफी प्रोपाउंड हो रहा है। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स है? एक हमारा सिटीजन चार्टर, जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कितने टाइम में की जाएगी, और अगर वो प्रोवाइड फुलफिल नहीं होती है तो फिर किसके पास आप जा सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी मॉनिटरिंग और इसके रिव्यू की बात सेवोत्तम के अंडर हो रही है। फिर एक पब्लिक ग्रीवियंस का एस्पेक्ट, कि किसी बंदे को अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पर कि वो ग्रीवियंस रिसीव हो, ठीक रिड्रेस हो, और फिर फ्यूचर में दिक्कतें ना आए इसको प्रिवेंट करना, ये सेवोत्तम देखता है। इसके अलावा डिलीवरी कैपेसिटी, ठीक है, जैसे कस्टमर्स है, एम्प्लॉय है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पहले ये होना चाहिए, और दूसरा फिर उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सेवोत्तम मॉडल में आता है। इसको अगर हम समझें, बेसिकली जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है हमारा थीम है, टॉपिक है, तो इसमें सेवोत्तम मॉडल जो है हमारा, ये सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने रेकमेंड किया था पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। इसमें देखो सेवोत्तम क्या है, सेवा है ना, और उत्तम है, एक्सीलेंस। तो सर्विस ऐसी सेवा देनी है जो उत्तम हो, जितने भी सर्विस सेक्टर है उनके लिए। तो सेवोत्तम मॉडल है, इसको अभी हम एक स्टैंडर्ड मॉडल की तरह देखते हैं सर्विसेज के लिए, कि जो हम बात करें सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन को सेंटर में रख के गवर्नेंस की जा सके लोगों को, ताकि सिटीजन को हमारा वेलफेयर मिल सके। तो मॉडल है, जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे इससे पहले जो हम देख रहे थे, उनको ठीक करने की इसमें कोशिश की गई। किन एस्पेक्ट्स में? जैसे हम कहें सर्विस डिलीवरी के लिए सिटीजन चार्टर है ना, तो है ये मेंस के थीम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी थीम है, सिटीजन चार्टर भी है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सर इसमें सिटीजन चार्टर है, इसका अडॉप्शन, इसके इश्यूज, इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीज, जैसे हमने हमारा इंडिया शिमला हिमाचल में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमने पास किया था, ठीक है। तो यहाँ जो सेवोत्तम मॉडल है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें किन किन एरियाज में बात कर रहा है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ये, जो एप्लीकेबल है पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही है, तो जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो देखते हैं। और डिलीवरी के लिए एक एक्सीलेंस मॉडल की बात हो रही है, एक फ्रेमवर्क हो रहा है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है किन एरियाज पे उसको काम करना होता है। अगर हम देखें कि असेस, कि लोगों को चीजें मिले, और असेस हो मतलब आपको मिल रही है, दूसरा इंप्रूव करें जो आपकी क्वालिटी है सर्विसेज की, और सर्विस की डिलीवरी, लोगों तक सर्विसेज को पहुंचाना, ये वाले एस्पेक्ट्स इसके अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। फर्दर सेवोत्तम के अंदर जो हम 7 स्टेप्स की बात करते हैं, इसमें पहला कि आप सर्विसेज को डिफाइन करो और क्लाइंट को आइडेंटिफाई करो कि क्या आप प्रोवाइड करना चाहते हो बेनिफिट, और क्लाइंट्स कौन कौन है। इसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट करो और नॉर्म्स हर एक सर्विस के लिए, कि लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हमने देने हैं, और फिर उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना है, ताकि वो जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग मीटअप कर पाए, और फिर वो परफॉर्म कर पाए इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, जो परफॉर्मेंस है ना, उनकी मॉनिटर करेंगे, जो भी सेट स्टैंडर्ड है उनके अगेंस्ट, कि कैसे कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। और फर्दर जो इम्पैक्ट है, जो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हम बनाएंगे, जिसके थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट, कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसका बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं। और जब ये प्रोसेस होगी तो फिर इसमें एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसके थ्रू हम प्रोसेस को मॉनिटर करते रहेंगे। ये हमारे सेवोत्तम मॉडल के 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछते, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कुछ लिख रहे हो, तो वहां पर आप ये मेंशन कर सकते हो। अगर हम देखें जो मॉडल सेवोत्तम के हैं, तो 3 मॉड्यूल्स पे काम करता है। एक सिटीजन चार्टर के ऊपर है, दूसरा पब्लिक ग्रीवियंस मैकेनिज्म क्या है, और तीसरा सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी। इन 3 थीम्स है जिन पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें सेवोत्तम क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, कि जिस पब्लिक सर्विस डिलीवरी है सिटीजन की, है ना, एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में
कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको सेवोत्तम मॉडल में सर्विसेज में 7 स्टेप्स को कंप्लाई करना पड़ेगा और 3 मॉड्यूल्स रखने पड़ेंगे। इसके अंदर जो हमारे आईएस को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो आईएस ये 15700 ये रेशियो 2005 ये फॉर्मुलेट किया गया था सेवोत्तम मॉडल के बेसिस पर। तो जिसे हम कहते हैं ना कि इंडियन स्टैंडर्ड्स किसी भी लिखा होता है ना आईएस, वो इस तरह से मेंशन करा जा सकता है जहां पर सेवोत्तम यूज कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट क्वालिटी की या पब्लिक सर्विस डिलीवरी की कैसे कैसे हो सकती है, इसमें जो हमारा चार्टर मार्क है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें हम देखते हैं कि सिटीजन है उनको एम्पावर करना है, जिसको बेनिफिट मिलना है, जिसको सर्विस डिलीवरी होनी है उस इंडिविजुअल को एम्पावर करना है। तो सबसे पहले सिटीजन, फिर उसके बाद वो जो काम कर रहे हैं तो एक तो पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल करना है, जो अगर उसको दिक्कत आ रही तो पहले हम कहते हैं सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर से लोगों को पता लग गया क्या क्या मतलब काम क्या होना है, कितने टाइम में होना है, कैसे होना है। फिर दिक्कत आ रही है तो फिर एक पब्लिक उसको ग्रीवियंस को रिड्रेसल करेंगे, उससे क्या हो रहा है इंडिविजुअल सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना, तो उसकी सेटिस्फैक्शन रिड्रेस हो रही है। और फिर आपका सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी, ये एक हमको कैपेसिटी इनहांस करनी है ताकि बेनिफिट्स लोगों तक मिल सके, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिटीजन सेंट्रिक करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी है कंट्री में ये इंप्रूव करनी है। और अगर हम देखें इसके इंटरमीडिएट आउटकम्स क्या क्या है ना, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंप्लायंस है कंडीशंस की, जैसे सिटीजन चार्टर है उसमें कुछ लिखा है वो हो, जो लोगों की सेटिस्फैक्शन एक तरह से सेटिस्फेक्शन लोगों को हो, है ना, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल उनका हो रहा है और फिर कैपेसिटी एनहांसमेंट हो ओवर द प्रोसेस। लोग मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें कैपेसिटी इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स क्या क्या है जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हुई है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। जैसे हम सिटीजन चार्टर की बात करते हैं तो वही सिटीजन चार्टर में दिखते क्या क्या थी, एक बॉटम अप अप्रोच नहीं है। देखो जिसने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको इंक्लूड ही नहीं किया होता था सिटीजन चार्टर बनाने में, है ना। वो हम क्या बात कर रहे हैं कि कितने टाइमर में मान लो जैसे एक बैंक है, बैंक में चालान बनेगा या फिर बैंक में ड्राफ्ट बनेगा, अब कितने टाइम में बनेगा, वो सिटीजन चार्टर वगैरह में तो लिख रहे पड़ो, जो बनाने वाले हैं उनसे तो पूछो वो प्रश्न, ठीक है ना। तो ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिटीजन्स की या क्लाइंट्स की या स्टेक होल्डर की, और कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है सर्विस डिलीवरी इंप्रूवमेंट का। अगर हम देखें जैसे बहुत ही ग्लोरियस से बनाए होते हैं सिटीजन चार्टर, बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है, बट वो जो एग्जैक्ट कि काम क्या है कितने टाइम ये चीजें दी नहीं होती है। तो ये इशू है सिटीजन चार्टर का। कहाँ लगाए होते थे, दरवाजे के पीछे, जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो ढक देगा दरवाजा उसको। कई जगह पर ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है जैसे सामने वो सर्विस प्रोवाइडर बैठा है, सिटीजन चार्टर कहाँ लगा है, वो पीछे कहीं दीवार के ऊपर, बस आपको उसका सिटीजन चार्टर भी नहीं दिखेगा शब्द, बाकी उसमें लिखा गया है वो तो पढ़ ही नहीं सकते। पूरा ऑफिस क्रॉस करके आप लोगों के उनके वर्कर्स के बीच से तो नहीं जा सकते ना। तो इस तरह की छोटे छोटे पंगे किए होते हैं जिस वजह से सिटीजन चार्टर नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन है जैसे चार्टर के बारे में ये लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, जब पहुंचेगी नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं होती है। अगर हम पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ये अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, कि जिसके पास जाके आप कंप्लेंट कर सको। फिर अगर ग्रीवेंस कोई बता रहा है तो एक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं है ना। कहाँ है ऐसे, हमको नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आरटीआई करनी पड़ जाती है। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो फिर वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अनोनिमस कंप्लेंट्स का कहाँ है एक प्रोविजन, बहुत कम जगहों पर है, ठीक है ना। इसके अलावा एम्प्लॉइज है, इनको ट्रेन नहीं किया गया है। मान लो इवन पब्लिक जैसे ग्रीवियंस रिड्रेसल करना है तो क्या इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग करके इंडिविजुअल को लगाया है, या फिर बस किसी को भी रख दिया भाई तूने सुन लेना। प्रॉपर जब ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, किसी इंडिविजुअल को अगर आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हो कि ये तुम्हारा काम है तुमको देखना पड़ेगा, तो ये दिक्कत आएगी ना। तो वो चीजें हो रही है। फर्दर हम अगर बात करें पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है, इसमें इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि है ना एक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एक तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्ली जो स्टैंडर्ड क्या है वही प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। फर्दर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, नॉन इन्वॉल्वमेंट है,
डिमोटिवेशन है, एक लैक ऑफ ट्रेनिंग है एम्प्लॉइज के बीच में, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है, तो यस नहीं वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर रिसोर्सेज का, जिस वजह से हम बात करें जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो सिटीजन सेंट्रिक नहीं हो पा रही है। इन जनरल जब हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं तो है क्या कि जो एक्टर्स है ना, जैसे प्रिंसिपल सिटीजन्स है, पॉलिसी मेकर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोवाइडर्स है, जो फ्रंट एंड प्लानर्स है, प्रोवाइडर्स है, उन्होंने क्या करना है, डेलीगेट करना और फिनेंस करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल एक्टर्स है, एजेंट्स है, पॉलिसी मेकर, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर्स, जो फ्रंट एंड प्रोवाइडर्स रहेंगे, ये जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग फिर इसको मतलब काम करेंगे इस पे, जब उनको पावर दी गई है, पैसा दिया गया है, और फर्दर वो अपने परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, और जो टॉप एंड लोग हैं उनका क्या काम है कि चीजों को इन्फोर्स करवाना है कि वो अच्छे से मैनेज हो सके। तो इसके अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारे ना प्रिंसिपल, जैसे हम प्रिंसिपल्स की बात करें इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के, तो क्या है बेसिक डिलीवरी जो हमारे पब्लिक गुड्स की है, सर्विसेज की है, इसका बेसिस ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये काम किसका है, कौन प्रोवाइड करेगा, सरकार, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जो उनका रेगुलेटरी सर्विसेज है या मेंटेन ऑर्डर है सोसाइटी के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि एडिक्वेट नॉर्म्स हों ना पब्लिक बिहेवियर के, और इस्टेब्लिश किया जा सके कुछ एक्ट्स और रूल्स। गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, एक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उसको बिहेवियरल यूज में या यूजेज में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को है ना किन एरियाज पे काम करना है, पहले तो लॉ बनाना है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस का, ये चीजें मेंटेन हो सके। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के, है ना, तो प्रिंसिपल्स जो मतलब लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है, किन प्रिंसिपल्स पे काम करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात इसमें पीपल सेंटर्ड होना। स्टार्टिंग से हम क्या बात, जो सेवोत्तम मॉडल है उसमें क्या बात कही जा रही है कि हमारा मॉडल पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, है ना, लोग सेंटर में है, फिर उनको इंक्लूजन देके हम काम कर रहे हैं। तो पीपल सेंट्रिक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोर प्रिंसिपल है अगर इसको समझा जाए ना सर्विस डिलीवरी का। तो इसमें पीपल फर्स्ट अप्रोच जो हम कहते हैं ना, ये हमको यूज करनी है, पीपल फर्स्ट अप्रोच। तो इसमें एलिमेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए लोगों के हिसाब से, कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाए, और लोगों को रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना कंप्लेंट्स को, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर देखे जाते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक। फिर उसमें इक्विटी की बात होती है। इक्विटी में हम क्या कह रहे हैं, जैसे गरीब और जैसे इनइक्वालिटी क्या है ना, कि गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस, गैप, है ना। अब हॉस्पिटल में एक अमीर जाता है और एक गरीब जाता है तो कितना डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक इक्विटी, मान लो एटलीस्ट हेल्थ सर्विस सबको प्रोवाइड हो, टाइमली हेल्थ सर्विस सबको मिलनी चाहिए। तो इक्विटी में जो फोकस है ये, है ना, गरीब पे, जैसे ना अगर हम कहें डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं जो, जिनको एक जो हम कहते हैं फेवर्ड ट्रीटमेंट जो मिल रही है कुछ लोगों को, और दूसरे जो गरीब है उनको क्या हो रहा है, उनको इजी एक्सेस नहीं है, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक डेलिब्रेट आउटरीच सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि लोगों को बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इक्विटी में ये प्रिंसिपल हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इंक्लूसिवनेस, जो हम बात करते हैं कि सबको इंक्लूड करके रखना है, वेलफेयर सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इक्विटी में हम क्या यार कह रहे हैं कि अमीर गरीब के बीच में भेदभाव नहीं, सबको बराबर बेनिफिट्स मिले। और इंक्लूसिव क्या है, सब तक पहुंच पाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल बाहर ही रह गया। अब जैसे होता नहीं, गांव की सर्विसेज है, वो इतने पिछड़े एरिया में रह रहे हैं कि गवर्नमेंट उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ना उनको बिजली मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो फायदा क्या हुआ सिटीजन होने का एक कंट्री में। ठीक है, तो हम ये बात कहें कि ये वेलफेयर, तो इंक्लूसिवनेस चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, है ना, कि नॉट ऑल पीपल, है ना, कैन एक्सेस सर्विसेज, जो प्रेजेंट स्टेटस है इसमें उनको सबको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि कॉन्शियस आउटरीच का प्रोग्राम हो। जब हम बात करते हैं ना अंत्योदय, अनटू द लास्ट, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आखिरी में भी इंसान है ना, उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, अंत्योदय, इस पे काम करने की जरूरत है। फिर एक रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस में हम जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं,
मान लो कुछ इशू हुआ तो गवर्नमेंट को झट से है ना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि झट से उस पे, ये आपने मान लो एक कंप्लेंट डाली है तो उस पे एक रिस्पॉन्स रहे, झट से गवर्नमेंट उस पे काम करे, ठीक है, फीडबैक मिल रहा है, उस पे एक्शन लिया जा सके। तो जो हमारे सर्विस डिलीवरी इंटरफेस है सिटीजन और स्टेट के बीच में, इसको ज्यादा सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। किसी ने कुछ बोला, कुछ किया, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत क्विक होना चाहिए। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में रेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसे लगता है इसलिए, ठीक है, बिल्कुल रैशनल डिसीजंस होने चाहिए। क्योंकि देखो लॉ, नहीं तो क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ नॉट रूल बाय मेन। रूल ऑफ लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अगर रूल ऑफ मैन होगा तो मान लो किसी ने गलती करी, अब मेरा छोटा भाई है ना, उसने भी एक गलती करी, और एक नॉर्मल बंदा है उसने भी गलती करी। अगर मैं ये चीज अरे अरे ये तो मेरा भाई है, छोड़ दो है ना, या इसको कम सजा दे दो, और जो ऐसा है जिसको जानते नहीं है इसको ज्यादा दे दो, और कोई दुश्मन का बच्चा है ना, बोले इसको तो फांसी पे टांग दो, तो ये क्या हो रहा है? डिस्क्रिशन आ गई ना इंडिविजुअल की। तो क्या हो रहा है? रूल बाय मेन, और होना क्या चाहिए? रूल ऑफ लॉ। तो जब रैशनैलिटी आपके डिसीजन में होती है सर्विस डिलीवरी में, है ना, कि फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पर डिसीजन होना चाहिए, ना कि इमोशनली आपको क्या लगता है या भीड़ क्या बोलती है, ठीक है ना। और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है गवर्नमेंट शुड वर्क इन अ ट्रांसपेरेंट बाउंड, है ना, कि इट शुड बी ओपन टू चेक, है ना, कि बाहर से कोई भी चाहे उसको देख सके। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आरटीआई है, आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, पब्लिक डिस्क्लोजर्स खुद करती है गवर्नमेंट। तो एक ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम कह रहे हैं कि पूरी प्रोसेस जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना। सिटीजन को राइट टू नो है, वो भी स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनको अचीव करने हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें आएंगे। सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है, कितनी प्रोवाइड की जा रही है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने मिल चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, हमने ये काम करने थे हमने कर दिए, बजट में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने पब्लिक डिस्क्लोजर्स होते हैं, वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है ना, तो वो सारी चीजें हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती है। फर्दर, है ना, अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी, है ना, जैसे इसमें अगर इसको एक ओवरऑल थीम की तरह हम देखें ना, जैसे सिटीजंस हैं इनके पास राइट टू नो है, जो भी क्या क्या राइट टू नो है, जैसे हम सिटीजन चार्टर में देखते हैं ना, जैसे कि सिटीजन चार्टर में क्या लिखा होता है कि स्टैंडर्ड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अचीव होगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर की, और जो आउटपुट्स आउटकम आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, तो सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। जो गवर्नमेंट है उसको सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए और लोगों को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल हम जाने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं, सब किधर टच होता है? गुड गवर्नेंस में, ठीक है। एक गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही, जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ग्रोथ करनी है, पॉवर्टी से बाहर आना है, इनइक्वालिटी से बाहर आना है, तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस हमारा वे है। कैसे एक जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो भी पब्लिक अफेयर्स के लिए काम कर रहे हैं उनकी असेसमेंट करना और उनको इम्प्रूव करना। जैसे सेवोत्तम, हमने शुरू में सेवोत्तम मॉडल की बात करी थी, तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए अपना सेवोत्तम मॉडल लाए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस लोगों को दी जा रही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, इसको इम्प्रूव करना है। ये आइडिया किसने दिया था? जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डारपीजी बोलते हैं, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, डारपीजी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड, ये ना इसमें रहेगा पब्लिक ग्रीवियंस के लिए जो चीजें रहेंगी, ठीक है, पेंशन के लिए। तो 2006 में हुआ था डारपीजी, ठीक है, ग्रीवियंस एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन वाले एस्पेक्ट्स रहेंगे। कहीं ना कहीं सेवोत्तम मॉडल पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। फर्दर से हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से आती है फर्दर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब है? जो इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर काम नहीं हुआ तो पूछ सके ना कि कौन था, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अगर वो फुलफिल नहीं हुई है तो किसको पकड़ा जाए, है ना। तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, ठीक है। ना सिर्फ गवर्नमेंट ही, सिटीजंस भी, जैसे हम बात कर रहे होते ना कि नॉर्मली ये नहीं होता, सोशल ऑडिट हो रहा है, तो सोशल ऑडिट क्या है? लोग अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं ना, अगर कोई काम नहीं कर रहा है उसको पकड़े,
और फर्दर ग्रीवियंस रिड्रेसल बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। एक वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए कि ग्रीवियंस को रिड्रेस कैसे किया जाए। और अगर इंडिविजुअल डिससैटिस्फाइड है, जैसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है, अब तो ग्रीवियंस रिड्रेसल में है ना, माई जीओवी है, आप डायरेक्टली कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है, सीएम हेल्पलाइन है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे इंश्योर होगी, अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आए, ऑनेस्टी आए, डेडिकेशन आए। और ये कैसे इंश्योर होगी, जो हम ओवरऑल गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इसको लाने की कोशिश। लेकिन इसी के लिए ना, जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्या क्या करने की जरूरत है, स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है, एक बेंचमार्क सेट करो, और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको असेस करते रहना है, और मॉडल्स है जो भी सर्विसेज के ना, उसको इम्प्रूव करना है, जिससे उत्तम मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ताकि इन इनिशिएटिव से हम कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो हम बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। तो ओवरऑल जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का थीम है उसमें, है ना, कि ओवरऑल हम देखिए क्या बात करी, सर्वोत्तम मॉडल कैसे काम कर रहा है और कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी अचीव की जा सकती है, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक हम किस बेसिस पर हो सकते हैं।